अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक हैं। और आज का जो दिन है ना काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाला है क्योंकि मैंने बहुत सारे काम करने हैं। और सबसे पहले तो मैंने घर में जितनी भी फालतू चीज़ें हैं ना वो सब निकाल देनी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ नहीं करती। तो मैं चाह रही थी कि डीक्लटर कर दूँ घर को। और ये काम आज मैं शुरू तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कब ख़त्म होगा। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं और काम शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब मैं नीचे आ गई हूँ और ये हमारी एंट्रेंस के पास ही एक क्लोज़ेट है जहाँ पे पूरे घर की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो पाई जाती हैं। और जो भी इस तरह की क्लोज़ेट होती है या स्टोरेज होता है, वहाँ पे आपको पता है कि बहुत जल्दी मेस हो जाता है। तो यहाँ की भी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी, तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि यहाँ से जो है ना मैं स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मिल नहीं रही थी, मुझे यकीन था कि यहाँ से मिलेंगी और मिल भी गई थी। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ की हालत वैसे काफ़ी ख़राब हो रही है, तो जज नहीं कीजिएगा मुझे, मैं आपको वही दिखा रही हूँ जो हकीकत है। एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया था मैंने इस जगह को क्लीन नहीं किया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहीं से स्टार्ट करती हूँ। इसे मैंने बहुत टाइम से क्लीन नहीं किया। तो पहले मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि मैंने क्या-क्या चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे, क्योंकि बाद में फिर आपने कमेंट करके पूछना है मुझसे। तो सबसे ऊपर वाली जो शेल्फ़ है यहाँ पे जितनी भी बकेट्स हैं इन सब में मेडिसिन्स हैं और उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। और उसके नीचे वाली जो शेल्फ़ है उसपे मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स और होम रेमेडीज़ इस तरह की सब चीज़ें रखी हैं। अभी तो ख़ैर कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे है, क्योंकि सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। ख़ैर सबसे नीचे मैंने रैंडम चीज़ें रखी हुई हैं, मोस्टली क्लीनिंग वगैरह का सामान है। इसके अलावा कोई टूल्स हो गए या जो भी रैंडम चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ पे हैं। अच्छा, हेयर डाई के बारे में भी मुझसे किसी ने पूछा था, तो ये देखें, ये गार्नियर का मैं यूज़ करती थी। और अब तो वैसे बहुत टाइम हो गया मैंने हेयर डाई नहीं किया है। ये बॉक्स खाली रखा हुआ था, मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँगी। यहाँ पे वैसे मुझे और भी बहुत सारे खाली बॉक्सेस मिले थे, क्योंकि जब भी मैं कोई नई चीज़ लेती हूँ, ओपन करती हूँ उसे, तो उसका बॉक्स मैं यहाँ पे रख देती हूँ, जस्ट इन केस कि मुझे रिप्लेस करनी हो वो चीज़ या फिर रिटर्न करनी हो। तो जनाब, काम का आगाज़ हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऊपर की जो शेल्फ़ थी वो खाली की थी, जितनी भी बकेट्स थी वो निकाल के मैंने अच्छी तरह से उस जगह को क्लीन किया था। जो काम की चीज़ें थी वो मैंने रख ली थी और जो भी चीज़ें एक्सपायर्ड थी वो मैंने गार्बेज कर दी थी। और जो चीज़ें मैं यूज़ नहीं करी थी और ठीक थी वो मैंने सोचा कि डोनेट कर दूँगी। अच्छा, मैंने एक बात आपके साथ शेयर करनी थी कि जब भी आप कोई मेडिसिन्स बाय करें या कोई भी और प्रोडक्ट लें, तो उसकी एक्सपायरेशन डेट ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ बाय करते हैं और कुछ ही महीनों के बाद वो एक्सपायर हो जाती है, तो यूज़ ही नहीं होती और पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो हमेशा वही चीज़ लिया करें जिसकी एक्सपायरेशन डेट दूर की हो, ताकि एटलीस्ट आप वो चीज़ यूज़ कर सकें। खैर, यहाँ पे मैंने इन सारी बकेट्स को ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। जो चीज़ें काम की थी वही रखी थी मैंने, बाकी सब चीज़ें मैंने निकाल दी थी। तो ये वाली जो बकेट है इसमें मैंने सारी न्यू मेडिसिन्स रखी हैं जो अभी तक मैंने ओपन नहीं की हैं। कुछ तो हमने पाकिस्तान से मंगवाई थी, जैसे तूतसिया हो गया, सुल्फ़िकोल, इस तरह की चीज़ें हम वहीं से मंगवाते हैं, करशी की, बहुत अच्छी रहती हैं। और ये सब वो मेडिसिन्स हैं जो मैंने अभी ओपन नहीं की, इसलिए यहाँ पे रखा है, वरना जितनी भी मेडिसिन्स मैं ओपन कर लेती हूँ ना वो फिर मैं फ्रिज में रखती हूँ। बाकी जो बकेट्स हैं उन सब में मैंने मास्क, सैनिटाइज़र, फ़र्स्ट एड बॉक्स और इस तरह की सब चीज़ें सेपरेट करके रखी हैं, ताकि जब जो चीज़ चाहिए हो वो मैं वहाँ से ले लूँ। अभी मैं सेकंड शेल्फ क्लीन कर ही रही थी कि मेरे हस्बैंड ये सब चीज़ें लेके आ गए जिनको मुझे इनकी जगह पे रखना था। वैसे तो जो डिटेल ग्रॉसरी होती है वो मैं खुद ही जाके करती हूँ 2-3 वीक्स के बाद, लेकिन जो ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं जैसे मिल्क, एग, ब्रेड और फ्रूट वगैरह, इस तरह की चीज़ें ये मेरे हस्बैंड ही ले आते हैं। वैसे आज प्लान तो नहीं था, लेकिन उस साइड पे गए हुए थे तो उन्होंने सोचा कि आज ही ले आता हूँ। बस फिर मैंने वो काम वहीं पे छोड़ दिया और सारी ग्रॉसरी सेट की, मिल्क और एग फ्रिज में रख दिया था फ़ौरन से, और जो भी फ्रूट्स थे वो मैंने बकेट में रखे। सिर्फ स्ट्रॉबेरीज़ थी जो मैंने वॉश करके फ्रिज में रखी थी, बाकी सब चीज़ें ऐसी थी जो बाहर रखने वाली थी। और ये सब चीज़ें मैं वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि जब हमने खानी होती है ना उससे पहले मैं वॉश करती हूँ, क्योंकि बाहर जितनी भी चीज़ें रखी होती हैं वो हमें वॉश करके यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इतने इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जो कि हमें नज़र भी नहीं आते और घूम फिर रहे होते हैं हमारे किचन में, चाहे हम जितना भी क्लीन कर लें। तो अच्छा है कि जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करें उसे पहले वॉश कर लें। कभी मेरे पास टाइम हो तो मैं वॉश करके भी रख लेती हूँ और दोबारा से फिर वॉश करना पड़ता है उसे, लेकिन जब जल्दी में होती हूँ तो फिर मैं ऐसे ही रख लेती हूँ। एक तो जब कैमरा ऑन होता है ना तो काम करने का तरीका ही बदल जाता है, क्योंकि ऑफ कैमरा आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो और जब कैमरा ऑन होता है तो आप हमेशा कॉन्शियस ही रहते हो। कभी-कभी जब मैं एडिट कर रही होती हूँ ना अपनी वीडियो, तो खुद को काम करते देख के ना मुझे हँसी आती है कि मैं किस तरह से काम कर रही हूँ।
खैर यहाँ पे हमारी जो फ्रूट बकेट है वो फुल हो चुकी है, और जब ये फुल होती है तो मुझे बहुत तसल्ली होती है कि बच्चों को जो है ना मैं फ़्रूट्स वगैरह दूँगी, क्योंकि जब फ्रूट्स कम हो घर पे तो फिर ये लोग कहते हैं कि हमें कोई और स्नैक्स दें, कोई अनहेल्दी चीज़ दें। तो अच्छा है कि फ़्रूट्स हों घर पे, ताकि जब भी बच्चे कोई स्नैक्स मांगे तो आप फ़ौरन से फ्रूट्स दे दें उनको। खैर यहाँ पे एप्पल तो मैंने अपने लिए कट किया था, क्योंकि काम करते करते भूख लग जाती है। तो जब मैंने टाइम देखा तो 1 बजने वाला था, और मैंने सोचा कि जल्दी से जो है ना मैं कुकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी चिकन भी क्लीन करना था और साथ में ड्रामा भी देखना था परिज़ात। ये ड्रामा जो है ना मैं फ़र्स्ट एपिसोड से ही फॉलो कर रही हूँ, और पता नहीं क्या बात है इस ड्रामे में कि मैं एक एपिसोड भी इसका मिस नहीं कर सकी। एक तो इसके डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, दूसरा स्टोरी लाइन भी थोड़ी डिफरेंट, तो इसलिए ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसके अलावा मैं और भी बहुत सारे ड्रामास देख रही हूँ आजकल, और मैं साथ-साथ ही आपको दिखा दिया करूँगी, जिस दिन जो ड्रामा देखूँगी वही आपके साथ शेयर कर लिया करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अपने फ़ेवरेट ड्रामास की लिस्ट बताएँ और एक व्लॉग बनाएँ इस पे। यहाँ पे लंच भी रेडी हो गया था। मैंने आज चिकन का शोरबा बनाया था, क्योंकि आजकल ठंड काफ़ी हो रही है तो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और बच्चे जो है ना शौक़ से खा लेते हैं। तो कभी मैं मटन का बना लेती हूँ, कभी चिकन का बना लेती हूँ। शोरबे वाला सालन वैसे जब भी बनाना तो अच्छी खासी क्वांटिटी में बन जाता है, और नेक्स्ट डे भी आपको जो है ना वो खाना नहीं बनाना पड़ता। मेरे हस्बैंड को वैसे शोरबे वाला सालन इतना पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए ना मैं कभी-कभी बना लेती हूँ। और यहाँ पे अब बच्चों की स्कूल बस का टाइम हो गया था, तो मैं उनको लेने के लिए आ गई थी बाहर, और हल्की-हल्की सी रेन हो रही थी, अच्छी सी हवा चल रही थी, ठंड भी हो रही थी लेकिन अच्छी वाली सर्दी थी। बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं ना तो 2 घंटे गुज़रने का एहसास ही नहीं होता, इतना बिज़ी टाइम होता है ये वाला। तो मैं अक्सर इसलिए कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर सकती उस टाइम पे। बस जब 5 बजते हैं तो फिर मैं थोड़ा-सा फ्री होती हूँ, और ये मैंने ऑर्डर किया था जेसी पेनी से। हाफ़ ऑर्डर तो मेरा आ गया था, लेकिन हाफ़ अभी नहीं आया है। तो ये फ्राइंग पैन थे जो मेन चीज़ थी मँगवाने के लिए। क्योंकि पिछले दिनों जब ऑफ़र्स लगी हुई थी तो मुझसे डील मिस हो गई थी। अभी दोबारा से ऑफ़र लगी थी तो मैंने फ़ौरन से मँगवा लिया था। साथ में आयतल के लिए एक टाइट्स मँगवाई थी, क्योंकि यूनिफ़ॉर्म के नीचे इसको मैं नेवी ब्लू कलर की जो होती है टाइट्स वही देती हूँ। अच्छा, फ्राइंग पैन मैं हमेशा टिफ़ाल के ही यूज़ करती हूँ। इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, प्राइस भी रीज़नेबल होती है, तो अच्छा ख़ासा टाइम निकल जाता है। और नॉन स्टिक चीज़ें आप जब भी यूज़ करें तो उन्हें रिप्लेस जल्दी कर लिया करें, क्योंकि जब उसका नॉन स्टिक वाला पोर्शन ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हमारे घर में तो फ्राइंग पैन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं माइक्रोवेव बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे पास है ही नहीं अब तो। और जो भी खाना वगैरह गरम करना होता है मैं फ्राइंग पैन में ही गरम करती हूँ, और इसीलिए मेरे फ्राइंग पैन जो है ना वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो मुझे जल्दी रिप्लेस भी करने होते हैं। ये 3 फ्राइंग पैन का सेट मुझे $29 में मिला था, और इसकी एक्चुअल प्राइस जो है अराउंड $60 थी। तो बस ये ऑफ़र अच्छी थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको जो है ना मैंने लाज़मी लेना है। अभी 5:30 हो रहे थे शाम के, और बच्चों को मैंने फ्रूट्स कट करके दे दिए थे। मैंने सोचा कि मैं डिनर रेडी कर लेती हूँ जल्दी से। मैंने चिकन तो वैसे क्लीन करके पहले से ही रख लिया था, और अभी मैंने सिर्फ उसको मैरिनेट करना था। तो मैंने सोचा कि ये जो पेरी पेरी चिकन होता है ये बना लेती हूँ। मैंने बेल पेपर लिया है रेड कलर में, और इसको कट करके इसके साथ ही मैंने लेमन जूस ऐड कर दिया था इसमें। बेल पेपर मैंने ऑलमोस्ट हाफ़ लिया था, और जो लेमन जूस है ये भी मैंने 1 टेबलस्पून फुल लिया था। इसके अलावा इसके अंदर मैंने 3 चिलीज़ डाल दी थी जो ड्राई वाली होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा सोया सॉस, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जाएगा इसके अंदर, लास्ट में हम सॉल्ट ऐड करेंगे, और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। एक्चुअल रेसिपी तो इसकी थोड़ी डिफरेंट होगी शायद, लेकिन ये मेरा वाला वर्जन है, मैं इस तरह से बनाती हूँ। और स्टेक भी मैं सेम इसी तरह से बनाती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास ये क्यूब्स में था चिकन, तो उसको मैंने मैरिनेट कर लिया था। आधे घंटे के लिए मैंने इसको कवर करके ऐसे ही रख दिया था बाहर, और उसके बाद मैंने फ्राइंग पैन में बस थोड़ा सा ऑयल लिया था, सिर्फ ग्रीस किया था फ्राइंग पैन को, और उसके अंदर ये सारा चिकन डाल के तो इसको कुक कर लिया था। कभी कभी जब कुछ डिफरेंट खाने को दिल करता है ना, तो फिर मैं इस तरह से चिकन बना लेती हूँ। बहुत ही जूसी और मज़े का बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। और लास्ट वीडियो को आपने इतना ज़्यादा पसंद किया, सारी रेसिपीज़ आपने पसंद की, और बहुत सारे लोगों ने मुझे पिक्चर्स भेजी थी इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच फ़ीडबैक देने के लिए, और इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। आप लोग जब भी इतना अच्छा फ़ीडबैक देते हैं ना, मेरा दिल करता है कि वाकई मैं अब जो है ना कुकिंग चैनल बना लूँ।
इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं आपकी ये रिक्वेस्ट भी ज़रूर पूरी करूँगी, एक कुकिंग चैनल भी बनाऊँगी बिगनर्स के लिए और डिटेल में सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी जो है ना मुझे और बहुत कुछ करना है, ये काम भी मैंने अभी करना है। ये देखिए सुबह से जो है ना वो मैंने शुरू तो कर लिया था लेकिन ख़त्म नहीं किया था इसको। तो अभी मैंने सारी बकेट्स भी जो है ना वो रीऑर्गेनाइज़ कर ली थी। ये सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे मैंने वैक्स और इस तरह की जो भी स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब रखी हुई हैं। ये वाली क्रीम ब्लीच जो है मैं यूज़ करती हूँ लेकिन बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। नेक्स्ट बकेट में मैंने स्किन केयर के लिए जो होम रेमेडीज़ करती हूँ उसका सामान रखा हुआ है। वैसे ज़्यादा चीज़ें तो मैं किचन से ही लेती हूँ तो वो किचन में रहती हैं और ये वाली चीज़ें बस मैंने यहाँ बकेट में रखी हैं। नेक्स्ट बकेट में मैंने मेकअप रिमूव करने के लिए चीज़ें रखी हैं, बाकी नेल पॉलिश रिमूवर और इस तरह की चीज़ें हैं। और लास्ट वाली बकेट में कुछ रैंडम चीज़ें हैं, कुछ तो हेयर केयर से रिलेटेड हैं और बाकी ये जो बेल्ट होती है वो रखी है मैंने। ये मुझे मिल नहीं रही थी इतने दिनों से, फाइनली आज मिल गई। हेयर सीरम रखे हैं यहाँ पे। ये वाला मैं पहले यूज़ करती थी लेकिन जब से मैंने फंक्शन ऑफ ब्यूटी का यूज़ किया था हेयर सीरम मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैं वही कंटिन्यू करती हूँ। और यहाँ पे बस यही चीज़ें हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें इन बकेट से बिलोंग नहीं करती थी वो मैंने सेपरेट कर दी थी, उनको उनकी जगह पे रख दूँगी। जैसे ये हैंड सैनिटाइज़ करने के लिए वाइप्स लिए थे, ये मैं उसकी बकेट में रख दूँगी। और ये कुछ बाथरूम का स्टफ़ था जो यहाँ बकेट्स में पता नहीं क्या कर रहा था, तो ये बाथरूम में रख दूँगी। और बाकी जो काम था ना वो मैंने नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दिया था क्योंकि रात हो रही थी और नींद पूरी करना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप कि आपको इससे थोड़ी सी मोटिवेशन ज़रूर मिली होगी। अब आपकी बारी है अपना घर डिक्लटर करने की, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप घर के कौन से एरिया से स्टार्ट कर रहे हैं। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लगता है काम, लेकिन एक बार जब आप शुरू कर लेते ना तो खुद ही आपका इंटरेस्ट बनता है उसे करने के लिए। और मैंने एक और बात भी आपसे करनी थी, बहुत से लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे थे, तो आई एम रियली सॉरी मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर नहीं दे सकती। लेकिन अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी जो भी लेटेस्ट पोस्ट है इंस्टा पे आप उसके नीचे कमेंट करें, मैं आपको इनबॉक्स करूंगी उसके थ्रू, और जो भी बात आप करना चाहते हैं वो मैं ज़रूर सुनूंगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो जल्दी से कर दें। आपसे मैं मिलूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।